नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 15 दिसंबर 2020 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का अनाउंसमेंट। तो गाइस देखते हैं कि आज हमको यहाँ पे कौन से आर्टिकल को यहाँ पे डिस्कस करना है। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है इंडिया नीड्स टू रिथिंक इट्स न्यूट्रिशन। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कि आज इतनी सारी पब्लिक पॉलिसीज़ होने के बावजूद भी भारत में आज फिर भी लोगों में न्यूट्रिशन की कमी पाई जाती है, उससे संबंधित है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एक डेटा को रिलीज़ किया गया, जिसमें वो डेटा 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को मिलाकर लिया गया है, जिसमें भारत में नेशनल हेल्थ सर्वे को किया गया है। ये सर्वे भारत का 5th सर्वे था, जिसका अभी सिर्फ फेज़ फर्स्ट हुआ है, लेकिन उन 22 स्टेट यूनियन टेरिटरी में मेजर स्टेट शामिल ही नहीं की गई, जैसे तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जिन स्टेट्स को सबसे पहले शामिल करना चाहिए था, क्योंकि इन स्टेट्स में ज़्यादातर मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन जब तक सभी स्टेट्स का सर्वे ये डेटा नहीं कलेक्टेड किया जाता, तब तक कुछ अनुमान लगाना उचित नहीं है, जिससे पता लग सके कि भारत के कौन से स्टेट में अभी भी मॉल न्यूट्रिशन की समस्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है और क्यों है। आगे बोला जाता है कि अभी जिन 22 स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ के डेटा को लिया गया इस सर्वे में, उसमें से 16 स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ ऐसी रही जहां पर मॉल न्यूट्रिशन की समस्या पहले से और ज़्यादा बढ़ी है 2015-16 के इस सर्वे के मुकाबले में। केरला और कर्नाटक दोनों स्टेट ऐसे रहे जिनके द्वारा अच्छे कदम उठाए गए न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने में, जिसमें अभी मॉल न्यूट्रिशन का रेट कम हुआ है केरला और कर्नाटका में आज। और जो चिल्ड्रन 5 साल से कम उम्र के थे जो अंडर वेट पाए गए हैं इन 22 स्टेट्स में से 16 स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ में। और साथ ही साथ एनीमिया की भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है चिल्ड्रन के साथ साथ वुमेन में कई स्टेट्स में, जिसमें इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए सिर्फ 4 ही स्टेट्स यूनियन टेरिटरी द्वारा अच्छे से स्टेप्स लिए गए, जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, मेघालय द्वारा इन सब स्टेट यूनियन टेरिटरी द्वारा अच्छे स्टेप लिए गए, जिनसे एनीमिया की प्रॉब्लम्स के रेट को कम किया गया। और आज बच्चों वुमेन के साथ साथ अडल्ट्स में मॉल न्यूट्रिशन की कमी पाई गई सभी स्टेट्स में, जिसमें इन अडल्ट्स का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 किलोग्राम से कम रहा कई यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट्स में। और कई स्टेट्स में चिल्ड्रन अडल्ट्स में ओवरवेट की समस्या पाई गई, जिससे आज भारत के हर राज्य में न्यूट्रिशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। आज भारत में पूरी डाइट ना मिलने की समस्या, क्वालिटी वाली फूडिंग ना होना और पूरा ना होना न्यूट्रिशन का, जिससे आज इंडिया की जनरेशन में एक मॉल न्यूट्रिशन की कमी पाई जाती है। आगे बोला जाता है कि एक अभी डेटा को रिपोर्ट को तैयार किया गया, जिसमें आज कई स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ में बच्चों में स्टंटिंग की कमी पाई गई, जिसमें हाइट पूरी ना होना, वेट के हिसाब से न्यूट्रिशन ना होने के कारण, जिससे वे चिल्ड्रन हेल्थी ही नहीं है। आज ये प्रॉब्लम्स आज 22 स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ में से 13 यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को मिलाकर पाई गई। अगर नेशनल फैमिली सर्वे 4th के अनुसार जिस सर्वे को किया गया था 2015 से 16 में, वो समस्या आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है इस 5वें सर्वे में, ऐसा डिटेक्ट किया गया है। और जो बची हुई 9 स्टेट्स में से 5 स्टेट्स में इम्प्रूवमेंट देखी गई इस स्टंटिंग की प्रॉब्लम को कम करने में, जिसमें उनकी प्रोग्रेस 1 परसेंटेज पॉइंट से कम रही इस 5 ईयर के पीरियड में, जिसमें सिक्किम का परसेंटेज पॉइंट 7.3 रहा, मणिपुर का 5.5 pp, बिहार का 5.4 और असम का 1.1 परसेंटेज पॉइंट रहा। वो 4 स्टेट्स हैं जिनके द्वारा स्टंटिंग के लिए इम्प्रूवमेंट थोड़ी बहुत दिखाई गई, लेकिन जो टारगेट गवर्नमेंट द्वारा सेट किए गए थे वो गोल्स को अचीव ही नहीं किया जा पाया इन स्टेट्स द्वारा भी। आगे बोला जाता है कि पास्ट में नेशनल फैमिली सर्वे के तीसरे सर्वे 2005 से 2006 और 4th सर्वे 2015 से 2016 में यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट द्वारा 10 परसेंटेज पॉइंट की इम्प्रूवमेंट देखी गई थी इस स्टंटिंग की प्रॉब्लम को कम करने के लिए। जो प्रॉब्लम था 48% तक थी, उसमें 10% तक का कम इम्प्रूवमेंट देखी गई थी, 38% तक वो प्रॉब्लम रही, जिसमें हर साल 1 परसेंटेज पॉइंट की एवरेज आई इस प्रॉब्लम को कम करने में, जिसमें धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट देखी गई थी। और भारत में पीएम द्वारा इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए पोषण अभियान लॉन्च किया गया था, जिसके द्वारा 2 परसेंटेज पॉइंट के थ्रू
चिल्ड्रंस में स्टंटिंग की प्रॉब्लम को कम किया जाएगा हर साल। लेकिन ये सारे पॉलिसीज़ के बावजूद भारत असक्षम रहा इस मॉल न्यूट्रिशन स्टंटिंग की प्रॉब्लम को कम करने के लिए, जिसमें से ये प्रॉब्लम पहले के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ गई है। आज 2015 से लेकर 2020 तक में आज भारत को इन सब पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी डायरेक्ट पॉलिसी प्रोग्राम से भी इस स्टंटिंग की प्रॉब्लम को कम ही नहीं किया गया अभी तक। और जो हेल्थ ये प्रॉब्लम्स के द्वारा आज भारत में इकॉनमी ग्रोथ ही नहीं है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी स्टंटिंग की प्रॉब्लम को इनइक्वालिटीज़ की तरह देखा जाता है, जो ह्यूमन की डेवलपमेंट पर एक रोकथाम लगा देती है। पास्ट के कुछ 30 सालों में भारत द्वारा इकॉनमी में काफ़ी हाई रेट की ग्रोथ की गई, लेकिन इन्हीं ईयर्स में इकॉनमी ग्रोथ के साथ साथ भारत में इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ी, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा पर्सन द्वारा जॉब्स को लेना ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर्स में, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे करके ख़त्म होती रही, जिससे आज ये समस्या काफ़ी बढ़ गई है। गवर्नमेंट द्वारा सोशल प्रोटेक्शन के लिए, ह्यूमंस को प्रोटेक्शन देने के लिए एम्प्लॉयमेंट में स्कीम्स को चलाना, पब्लिक प्रोग्राम जैसे मनरेगा स्कीम्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उनको फूडिंग के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स लाना, और स्कूल मील्स को लॉन्च किया गया, जिनके द्वारा भारत से गरीबी को तो कम किया गया थोड़ी बहुत, लेकिन जो भारत में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने में एक योगदान रहा था कहीं पर जिन स्कीम्स का, लेकिन आज इन स्कीम्स को अच्छे से लागू ही नहीं किया जा पा रहा है भारत में, क्योंकि आज इन स्कीम्स को चलाने के लिए जो फ़ंड देना चाहिए वो फ़ंड नहीं मिल पा रहा है, और इन स्कीम्स के लिए मंजूरी ना मिलना, जिससे ही प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई है माल न्यूट्रिशन की आज। और दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट द्वारा क्वेश्चनिंग की गई, जिसके लिए मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, जिनके द्वारा सिर्फ 32.5% तक फ़ंड को ही इस्तेमाल में लाया गया पोषण अभियान को चलाने के लिए। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक फ़ंड ही नहीं दिया जा पा रहा है इन स्कीम्स को, तो ये स्कीम्स कैसे चला पाई जाएंगी, जिससे इन स्कीम्स को चलाना आज मुश्किल हो गया है। और पास्ट के कुछ सालों में भारत की इकॉनमी में गिरावट आने के लिए इकॉनमी ग्रोथ के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बनी, रूरल वेजेस कम हुए, जिससे आज भारत में भूख के कारण काफ़ी डेथ्स हुई, जिन्हें भारत के अन्य स्टेट्स में भी से भी कलेक्टेड किया गया। राइट टू फूड कैंपेन के वॉलंटियर्स द्वारा कम से कम 100 डेथ्स को रिकॉर्डेड किया गया है भूख के कारण जिनकी डेथ हुई थी 2015 के बाद से, जिसकी वजह से आज कह सकते हैं कि आज न्यूट्रिशन की कमी काफ़ी ज़्यादा है भारत में। और कोविड-19 के आने से, लॉकडाउन होने से, इकॉनमी का ख़त्म होना, जिससे ये समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। हंगर वॉच सर्वे के द्वारा एक फील्ड सर्वे हुआ, जिसमें काफ़ी बड़ी जनसंख्या के पास आज फूड की सिक्योरिटी नहीं है, मतलब कि आज उनके पास फूड ही नहीं है, और जिनके पास फूड की डाइट जो पहले लेते थे, आज उन्होंने अपनी डाइट को कम कर दिया है। ये समस्या आज पुअर हाउस होल्ड्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हंगर वॉच सर्वे को 11 स्टेट्स में अभी सेटअप किया गया, जिसमें उनके द्वारा वो डेटा को प्राप्त किया गया है 2/3 पॉपुलेशन के अनुसार, जिसमें न्यूट्रिशन की समस्या पाई गई है काफ़ी ज़्यादा, और वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही सितंबर अक्टूबर में इस साल। लॉकडाउन के समय पे उन पर्सन्स के द्वारा बोला गया कि उस समय पे उनके पास फूड की डाइट हुआ करती थी, लेकिन सितंबर अक्टूबर आते ही आज उनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, जिससे कि आज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फूड कंजप्शन ही नहीं हो पा रहा है। आगे बोला जाता है कि आज भारत को इन सब इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए जल्द से जल्द। इस नेशनल फैमिली सर्वे 5वें के अनुसार जो डेटा लिया गया वो हेल्थ, न्यूट्रिशन, अदर सोशल इकॉनमी पर बेस्ड है, जिसमें कई एरियाज़ में इनके द्वारा पॉजिटिव आंसर्स को भी लिया गया, जैसे कि मॉल न्यूट्रिशन की समस्या जहां इम्प्रूव हुई कई जगह पर, वहां पर लोगों के पास न्यूट्रिशंस की सुविधा प्राप्त हुई, उन्हें क्लीन कुकिंग फ्यूल को प्राप्त करना, और जहां पर वुमेन के साथ कोई भी वॉयलेंस नहीं था कपल्स में, और जहां वुमेन्स को सुविधा है बैंक्स अकाउंट्स को ओपन कराने में, जिसमें कई स्टेट द्वारा काफ़ी अच्छे से स्टेप्स लिए गए इन सभी सुविधाओं के लिए, और कई स्टेट्स में तो कोई अच्छी सी ग्रोथ ही नहीं देखी गई अभी तक। अंत में बोला जाता है कि आज भारत में सभी पॉलिसी प्रोग्राम के बाद उनमें से सिर्फ पुअर आउटकम्स निकले न्यूट्रिशन को कम करने में, और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कोई सक्षम नहीं रहा। आज गवर्नमेंट को इन पीडीएस सिस्टम राशन शॉप्स में न्यूट्रिशन फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जैसे एग्स, फ्रूट्स, और जिस फूड में न्यूट्रिशन ज़्यादा हो उन फूड्स को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए आईसीडीएस और स्कूल मील्स में भी, और इन्हें स्ट्रेंथन करना चाहिए पॉलिसीज़ को, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहिए, और पूरे भारत में मैटर्निटी सर्विसेज, चाइल्ड केयर सर्विसेज को बढ़ाना चाहिए, जिससे दोनों मदर और बेबी को न्यूट्रिशन प्राप्त हो एक मैटर्निटी पीरियड में और चाइल्ड केयर में, जिससे एक मदर पर भी कोई बर्डन ना आए, और उसके मैटर्निटी टाइम पर
लेकिन इन सर्विसेज में अभी तक कोई ग्रोथ ही नहीं देखी गई है आज तक। और आज जो फूड एग्रीकल्चर से प्राप्त किया जाता है और जो न्यूट्रिशन फूड है उसे डिस्ट्रीब्यूटेड भी एक फार्मर द्वारा कराना चाहिए, एक चेन बनानी चाहिए जिसमें एक फार्मर द्वारा ही डायरेक्ट स्कूल मील्स में अपने गुड्स को सेल किया जाए, जिससे उन चिल्ड्रन को न्यूट्रिशन प्राप्त होगा और उन किसान को भी एक इनकम अच्छी सी प्राप्त होगी। और भारत की गवर्नमेंट को पूरे भारत में माल न्यूट्रिशन की समस्या को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए हाउस होल्ड में फूड सिक्योरिटी देनी चाहिए, जहाँ पर हर एक घर में हेल्थ सर्विसेज प्राप्त हो, जहाँ पर इक्वालिटी बनाई जाए मैन और वुमेन में, क्योंकि आज भी कई ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटीज़ देखी जाती है। और जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट को अभी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी चाहिए जिससे उस पर्सन द्वारा अदर बेसिक नीड्स को लिया जा सके, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, फूड, सोशल सिक्योरिटी, इन सब के लिए पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए और जिन्हें लागू भी करना चाहिए। आज इस कोविड में हर एक बिज़नेस तो ठप हो गए हैं और हर एक काम का रुकना, और इस सर्वे की रिपोर्ट्स से भारत को न्यूट्रिशन से सभी संबंधित प्रॉब्लम्स में जल्द से जल्द रेगुलेशंस बनाने चाहिए जिससे इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सके। तो गाइस, ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल अनाउंसमेंट एंड आई विश कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।